नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को लोक भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से राज्य सरकार की विभिन्न सेवाओं के कुल 1782 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण कर शुभारंभ किया। कहा कि हमने पहले दिन ही संकल्प लिया था कि यदि नियुक्ति प्रक्रिया की शुचिता किसी भी तरह से प्रभावित होती है तो हम भर्ती प्रक्रिया को रोक देंगे। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ राष्ट्रीय पाप है। युवाओं के जीवन और भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, हम जीरो टॉलरेंस नीति के तहत उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करेंगे। सरकार एक बार फिर ये कठोर कार्रवाई करने जा रही है। कार्रवाई भी ऐसी होगी जो नजीर बनेगी। गौरतलब है कि सरकार को बीती 17 और 18 फरवरी को आयोजित पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा को पेपर लीक के कारण निरस्त करना पड़ा है। दिए जाएंगे, उनका निर्वहन करूंगा। बहुत अच्छा। सुश्री कामिनी कमल, अवर अभियंता आवास एवं विकास परिषद। प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम एवं मंच पर उपस्थित सभी मंत्रीगण एवं वरिष्ठ अधिकारियों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम कामिनी कमल है। मैं प्रदेश के मैनपुरी जिला के ग्राम जटपुरा की निवासिनी हूँ और मेरा चयन उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के अवर अभियंता सिविल के पद पर हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करती हूँ कि आप इसी तरह से मेरे कामों का वो करते रहें और मैं ये अवर अभियंता पद का कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक निर्वहन करूँगी। बहुत अच्छा। ये अभिव्यक्ति थी नवचयनित अभ्यर्थियों की और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन करता हूं उनके आशीर्वचन के लिए। मिशन रोजगार के अंतर्गत प्रदेश के 1800 नौजवानों को आज प्राप्त हो रहे नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार में मेरे मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगी जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री श्री ए.के. शर्मा जी, प्रदेश के आयुष मंत्री श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, प्रदेश के जल शक्ति राज्य मंत्री श्री दिनेश खटीक जी, जल शक्ति राज्य मंत्री श्री रामकेश निषाद जी, अपर मुख्य सचिव ऊर्जा श्री महेश कुमार गुप्ता जी, अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी, प्रदेश के हमारे सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण, नवचयनित प्रदेश के हमारे सभी युवा साथियों, आज मुझे प्रसन्नता है कि मिशन रोजगार के अंतर्गत प्रदेश के 1800 युवा प्रतिभाओं को प्रदेश के अलग अलग विभागों में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में, आवास विकास परिषद में, आयुष विभाग में, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में, सचिवालय प्रशासन विभाग में, प्रशासनिक सुधार विभाग में, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में, गृह विभाग में उन्हें आज नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम यहां पे संपन्न हो रहा है। मैं प्रदेश के इन सभी अलग अलग विभागों के लिए चयनित युवा प्रतिभाओं को प्रदेश की सेवा में आने के लिए हृदय
हृदय से स्वागत करता हूं और उनके परिवारजनों को और उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है वही हम सब का और डबल इंजन सरकार का मिशन भी है। स्वच्छता एवं पारदर्शी तरीके से हर नौजवान को उसका अधिकार प्राप्त हो सके, सरकार इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और उसी का परिणाम है कि पिछले 7 वर्ष के अंदर 6 लाख से अधिक युवाओं को हम लोगों ने अब तक प्रदेश के शासकीय विभागों में नौकरियां प्रदान कर दी हैं। नियुक्ति की प्रक्रिया सभी आयोग और बोर्डों के माध्यम से निरंतर जारी है। एक तरफ सरकारी विभागों में पूरी शुचिता और पारदर्शिता पूर्ण तरीके से नियुक्ति की प्रक्रिया को संपन्न किया जा रहा है, वहीं प्रदेश के अंदर नौकरी और रोजगार की नई संभावनाओं के लिए भी डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो प्रयास प्रारंभ किए थे, आज उसके सार्थक परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश में सुरक्षा और कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति का परिणाम कैसे होता है, यह आज हम सबके सामने है। जब हम लोग देखते हैं कि जिस प्रदेश में कोई निवेश नहीं करना चाहता था, उस प्रदेश में देश भी और दुनिया भी आज निवेश करने के लिए आ रही है। आपने अभी पिछले दिनों देखा होगा, गत सप्ताह ही प्रधानमंत्री जी ने 10,24,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों को जमीनी धरातल पर उतारा था, यानी उनका शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ। 10,24,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव का जमीनी धरातल पर उतरने का मतलब आप जानते हैं, 34 लाख से अधिक नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी। ये 34 लाख लोग पहले कहां जाते थे? देश के अंदर अलग अलग जगहों पर भटकते थे नौकरी के लिए। कोई महाराष्ट्र जाता था, कोई पंजाब जाता था, कोई बेंगलुरु जाता था, कोई गुजरात जाता था, कोई तमिलनाडु जाता था, कोई आंध्र प्रदेश जाता था। आज कहीं जाना नहीं है, बल्कि अपने ही राज्य में वह निवेश हो रहा है, अपने ही राज्य में उसको नौकरी मिलेगी। यह एक संभावना प्रदेश के अंदर तैयार कर दी गई। जब हम लोग ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किए थे फरवरी 2023 में, तो हमें 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए। पूरी दुनिया देख रही थी एक यूपी में क्या हो गया, इतना पैसा आ रहा है। थोड़ी भी शासन प्रशासन की कार्य पद्धति बदल जाए, ईमानदारी पूर्ण तरीके से वो कार्य करना प्रारंभ कर दे, तो कैसा सर्वांगीण विकास के रास्ते खुलते हैं। निवेश आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर। आज के दिन पर उत्तर प्रदेश में जितना कनेक्टिविटी के लिए 4 लेन की कनेक्टिविटी हो, एक्सप्रेस हाईवे का हो, रेलवे का हो, एयर कनेक्टिविटी का हो, वाटरवे का हो, जितना बेहतर कार्य यूपी के अंदर हो रहा है, अन्यत्र देखना कठिन है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ भी उत्तर प्रदेश के अंदर मिल रहा है। गांव गांव में विद्युतीकरण का कार्य हो रहा है, नए सब स्टेशन लग रहे हैं, नए जनरेशन प्लांट लग रहे हैं, विद्युत की अधिक से अधिक आपूर्ति देने की कार्रवाई हो रही है, नए नए तरीके से लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के कार्य हो रहे हैं। ये सभी कार्य समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सरकार ने तकनीक का उपयोग करते हुए बेहतर व्यवस्था प्रदेश के अंदर तैयार की, खासतौर पर गरीब कल्याण के क्षेत्र में भी। पहले लोगों को सुविधा नहीं मिल पाती थी। पिछले
7 वर्ष में डबल इंजन सरकार आने का परिणाम किस रूप में लोगों को प्राप्त हुआ। बिना भेदभाव के लगभग 56 लाख गरीबों को एक एक मकान मिल गया। अनुमान करिए, पहले एक मकान 2 मकान नहीं मिल पाता था, 56 लाख लोगों को डबल इंजन सरकार ने मकान उपलब्ध करवा दिया। 23 लाख हेक्टेयर भूमि में अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा दे दी। एक 1,21,000 गांव जहां पे आजादी के बाद क्या आजादी के पहले या आजादी के बाद कभी बिजली नहीं पहुंची थी, उन गांव में बिजली पहुंचा दी और 1,58,00,000 परिवारों को बिजली के फ्री के कनेक्शन भी उपलब्ध करवा दिए गए। गांव-गांव में न्याय पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जा रहे हैं। जिस उत्तर प्रदेश ने 1947 से लेकर के 2017 तक केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज देखे थे, आज उत्तर प्रदेश सभी 75 जनपदों में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है। ये परिवर्तन, यही परिवर्तन। महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो प्रयास होने चाहिए थे, उसके सार्थक परिणाम आ रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की हर बहन और बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। युवा के मन में एक नया उत्साह है। किसान खुशहाल है। हर एक तबके को बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है और उन्हीं स्थितियों में उसी शुचितापूर्ण तरीके से नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के साथ साथ सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हम लोगों ने पहले दिन से संकल्प लिया था कि नियुक्ति की प्रक्रिया अगर ईमानदारी पूर्वक आगे नहीं बढ़ पा रही तो ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है और अपनी प्रतिभा को पलायन करने के लिए मजबूर करता है। ये एक राष्ट्रीय पाप है अगर युवा के साथ अन्याय होता है तो। और जो भी पहले दिन से हम लोगों ने तय किया है कि युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, हम लोग भी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना करके उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे जो हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा। और सरकार ने जो कार्रवाई प्रारंभ की है, प्रारंभ में भी की थी, अब फिर एक बार और कार्रवाई हम लोग करने जा रहे हैं ऐसे लोगों को खिलाफ। क्योंकि हम लोग तकनीक का उपयोग करते हैं तो हम लोगों के समान ही वे तत्व भी तकनीक का उपयोग करने लगते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर वे लोग भी अगर सकारात्मक सोच रखते तो संभवतः गलत काम नहीं करते, अच्छी दिशा में आगे बढ़ते, खुशहाल का जीवन व्यतीत करते। लेकिन अब वे न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, क्योंकि अब तो सरकार जब अपनी कार्रवाई कर रही है तो बहुत बड़ी कार्रवाई हम लोग ऐसे तत्वों के खिलाफ करेंगे जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। और कार्रवाई भी ऐसी होगी क्योंकि हम लोग जब कार्रवाई करते हैं तो उसको एक ऐसा प्रस्तुत करते हैं वो नजीर बन जाए, नजीर बनवाएंगे, दोषियों को के सामने उदाहरण प्रस्तुत करवाएंगे। आज मुझे प्रसन्नता है कि सचिवालय जो प्रशासनिक सुधार विभाग के निरीक्षक में 9 लोगों को, आयुष विभाग में आयुर्वेद के हमारे चिकित्सा अधिकारी के रूप में 360 चिकित्सकों को, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में अवर अभियंता के 234 अभियंताओं को, आवास विकास परिषद में अवर अभियंता के 123 अभ्यर्थियों को, डेंटल चिकित्सक के रूप में 141 चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में, गृह विभाग में 42 अभियोजन सहायक अभियोजन अधिकारी और उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के रूप में 852 पदों पर चयन की जो प्रक्रिया संपन्न हुई है, उन्हें ये नियुक्ति पत्र
आज यहां पे वितरित हो रहे हैं। यह आपके जीवन में एक उदाहरण है। आपने देखा होगा, फॉर्म भरने से लेकर के परीक्षा की पूरी प्रणाली तक और नियुक्ति पत्र प्राप्त होने के उपरांत अब आपको नियुक्ति पत्र वितरण के साथ आप जब अपने तैनाती वाले स्थल पर जाएंगे, कहीं भी आपको सिफारिश की नौबत नहीं आई होगी। और सरकार की मंशा भी है कि कहीं भी कोई सिफारिश की आवश्यकता न पड़े। व्यक्ति कार्य करे, ईमानदारी पूर्वक अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करे और फिर रिजल्ट पर फोकस करे। शासन की जो मंशा है वह प्रदेश और देश का विकास है। शासन की मंशा है गरीबों के प्रति हम जितने संवेदनशील हों, उतनी ही जवाबदेही और जिम्मेदारी के साथ हम अपने कर्तव्यों के साथ का निर्वहन करते हुए राज्य को प्रधानमंत्री जी के संकल्पों के अनुरूप विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए एक विकसित उत्तर प्रदेश बनाने की दिशा में हम सबको प्रयास करना होगा। और यही सरकार आपसे अपेक्षा रखती है कि जब बिना भेदभाव के नियुक्ति आपको प्राप्त हो रही है, बिना किसी सिफारिश के आपको इस सारी प्रक्रिया के साथ गुजरते हुए आज नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है, तो इसी लगन और ईमानदारी के साथ आप भी परिणाम देकर के राज्य के विकास में सहभागी बने। विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए विकसित उत्तर प्रदेश बनाना पड़ेगा। और विकसित उत्तर प्रदेश केवल शासन में बैठे हुए लोग नहीं तैयार करेंगे, हर व्यक्ति को अपने अपने नागरिक कर्तव्यों के साथ जुड़ना पड़ेगा। हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों के साथ जब जुड़ेगा, उसके परिणाम भी हम सबके सामने उसी रूप में आएंगे। और यह हम सबको ध्यान में रखकर काम करना होगा। आप ईमानदारी के साथ समय पे अपने कार्यालय जाना,